जान सकते हो। क्यों नहीं होम्स? तुम यहीं रुककर केस के बारे में नोट करोगे ना? बिल्कुल मेरे दोस्त। थैंक यू मिसेस हॉटसन। इस तरफ मिस्टर क्यूबिट। मैं हूं शर्लक होम्स। हिल्टन क्यूबिट। ये मेरे दोस्त और साथी हैं डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन सर। कैसे हैं आप? आइए इधर बैठिए मिस्टर क्यूबिट, आइए। तो इससे आपको क्या समझ में आया? आपने इस चीज को गौर से तो देखा ही होगा। नाचते हुए लोगों की कुछ अजीब सी तस्वीरें किसी बच्चे का काम होगा। आप इतनी छोटी सी चीज को अहमियत क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं दे रहा मिस्टर होम्स, कभी नहीं देता, मगर मेरी बेबी दे रही है। वो आगे बोलिए मिस्टर क्यूबिट, घबराइए मत। इस चीज ने उसे बहुत डरा दिया है। वो कुछ कहती नहीं है, कुछ दिखाती नहीं है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान लग रही है। बेंच पर सफेद चौक से बनी, क्या ये बिल्कुल वैसी ही है? जी, मैंने बिल्कुल वैसी ही बनाई है। मैंने सोचा था कि नौकर का काम है, मगर उसने मना कर दिया। अगर मेरी बीवी को कोई भी खतरा है मिस्टर होम्स, तो मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। आप बैठ जाइए मिस्टर क्यूबिट। आप सिगार लेंगे मिस्टर क्यूबिट? जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सिगार नहीं पीता। आप मुझे अपनी पत्नी के बारे में बताइए मिस्टर क्यूबिट। मैं हमेशा से डर्बीशायर में मेटलॉक के पास रिडलिंगथॉर्प मैनर में रहा। मैं कुंवारा था और ऐसे ही रहने की तमन्ना थी, लेकिन 3 साल पहले मैं घूमने के लिए लंदन आया। ऐसा कम ही होता है, मगर मैं क्वीन की गोल्डन जुबली देखना चाहता था और मैं रसल स्क्वायर पर बोर्डिंग हाउस में ठहरा, क्योंकि पाकर जो कि मेरा दोस्त था वो भी वहीं रहता था। अब वहां एक और नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम पैट्रिक था, एल्सी पैट्रिक। हम दोनों अकेले थे और फिर दोस्त बन गए, इकट्ठे घूमे फिरे। आपके खर्चे पर? बिल्कुल नहीं। कहीं आपका मतलब? नहीं नहीं मिस्टर क्यूबिट, बिल्कुल नहीं। क्या ये मिस एल्सी पैट्रिक लंदन में सिर्फ जुबली देखने आई थी? नहीं नहीं, वो कुछ समय से वहां थी। वो अमेरिका में बोर हो गई थी, सब जगह घूमकर आखिर इंग्लैंड में बस गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही मैं उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुका था। मुझे बहुत खुशी हुई और हैरानी भी हुई जब उन्होंने भी इजहार कर दिया, तो हमने शादी कर ली। बहुत खूब। चुपचाप एक रजिस्ट्रार ऑफिस में। आप मुझे पागल समझते होंगे मिस्टर होम्स कि मैंने उसके बारे में बिना कुछ जाने उससे शादी कर ली। साफ साफ बताइए मिस्टर क्यूबिट, और असली बात बताइए। हाँ, दरअसल हमारी शादी का पहला ही दिन था और उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा खुश। मगर अब सोचता हूं तो मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है। एल्सी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ हिल्टन। एल्सी, बातें करेंगे तो देर हो जाएगी। मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन शायद अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। एल्सी, आखिर तुम... मुझे बात पूरी करने दो। इसका एक एक लफ्ज सच है। मुझे तुमसे प्यार है, पर तुम्हें मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने जरूरत नहीं समझी। यही वजह है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। अगर हमारी शादी हो जाती है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी पत्नी बनूंगी जो तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगी। लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, और तुम ये कभी नहीं पूछोगे कि तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी क्या थी। अगर ये कुछ ज्यादा है तो तुम डर्बीशायर वापस चले जाओ और मुझे अपने अकेलेपन के साथ यहाँ छोड़ जाओ। तुमने बहुत कम मांगा है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा।
ये 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन थे। और इन हसीन पलों के ऊपर काले साए सबसे पहले कब पड़े? आप शब्दों से अच्छा खेल लेते हैं मिस्टर होम्स। आप भी अपने जवाबों को काफी घुमा फिरा कर देते हैं। जी हाँ, कुछ महीनों पहले, सही कहूं तो मई के महीने से। हिल्टन, कहाँ हो तुम? यहाँ ड्राइंग रूम में। ये बताओ कैसा लगा? हाँ, पहले से बहुत अच्छा है। शुक्रिया सॉन्डर्स। पोस्टमैन रास्ते में मिला था, मैंने वहीं डाक ले ली। ये बिल है, ये तुम्हारे लिए अमेरिकन स्टैम्प है, शिकागो। ओह, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। उन्होंने खत बिना खोले ही चला दिया। हाँ, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। आपको कैसे पता होगा? अमेरिका उसका अतीत है, और फिर आपने वादा भी तो किया था। हाँ, लेकिन उस समय से अब तक वो बहुत ही तनाव में है। काश कि वो मुझ पर भरोसा करती। मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसके अतीत में जो भी हो रहा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी। और वो नाचते हुए लोग? हाँ, मुझे लगा था कि वो खत को भूल रही है, और फिर ये ड्राइंग मिल गई, किसी बच्चे की बनाई हुई ड्राइंग। मगर उसका तनाव पहले से भी बढ़ गया है, और मैं इसे कैसे भूल जाता। इसके अलावा ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं पुलिस के पास ले जाता, क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाते। इसलिए मैं आपके पास आ गया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर क्यूबिट कि अच्छा होता अगर आप अपनी पत्नी से सीधी बात करते और उससे कहते कि वो अपना राज आपको बता दे? एक वादा होता है मिस्टर होम्स। अगर एल्सी खुद बताएगी तो ठीक है, लेकिन मैं उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन इस बारे में अपने तरीके से कोशिश करने में बुराई नहीं है, और मैं करूंगा। तब तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। क्या आपको अपने पड़ोस में अजनबी लोग दिखाई दिए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कभी कभी किसान रहने आते हैं, मगर इन दिनों तो कोई नहीं दिखा। तो मेरे ख्याल से आप डर्बीशायर लौट जाइए मिस्टर क्यूबिट, और चारों तरफ नजर रखिए। अगर नाचते हुए लोगों की तस्वीर दिखाई दे तो उसकी हूबहू नकल बनाइए। जरूर मिस्टर होम्स, शुक्रिया। मिस्टर क्यूबिट, जिस खत ने आपकी पत्नी का चैन छीना था, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो अमेरिका से ही आया था? जी हाँ, उस पर शिकागो की मुहर थी। फिर मिलेंगे, और आप चिंता छोड़ दीजिए। ये तो सीधी सी बात है कि उसके लिए अमेरिका से खत आए। वो वहीं की तो है। लेकिन बिना खोले उसे जलाना सीधी बात नहीं है वॉटसन। ये तो एक पहेली बनती जा रही है। तुमने सांकेतिक भाषा पर लिखी मेरी किताब पढ़ी है? थोड़ी बहुत। हाँ, पर कुछ इसे समझ में नहीं आए। इसका जरूर कोई मतलब है। अगर इसे यूं ही बनाया गया है तब तो इसे सुलझाना मुश्किल है,
लेकिन अगर इसका कोई क्रम है तो मुझे यकीन है कि हम इसकी तह तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन हमें और संदेशों की जरूरत है, और अगर वो लंबे हो तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता मिस्टर क्यूबिट इस बात से खुश होंगे। वॉकर, कुछ मालूम है ये किसने किया? नहीं सर, मैं सारा दिन इस तरफ आया ही नहीं। क्या मिसेस क्यूबिट आई थी? मुझे इसके बारे में कैसे पता चलेगा सर? काम खत्म होने के बाद इसे साफ कर देना और किसी को भी मत बताना। मैं तुम्हें एक जरूरी खत दूंगा डाक से भेजने के लिए। ठीक है। एल्से, एल्से, हाँ? क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैंने दरवाजे की आवाज सुनी। क्या तुम आज सारा दिन घर से बाहर थी? हिल्टन, चलो सो जाते हैं। तुम्हें सुबह सब कुछ ठीक लगेगा। क्या ड्राइंग्स ठीक लगेंगी? क्या नाचते हुए लोग ठीक लगेंगे? उनसे क्यों परेशान होते हो? क्यों नहीं हूं? वो सिर्फ एक मजाक है, किसी की शरारत। चांद कितना बड़ा है। मेरे यहाँ कहते हैं ऐसा चांद पागल बना देता है। हिल्टन, हम लोग यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? मुझे ये जगह उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम हो। क्या देखा तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी का नहीं। सुनो हिल्टन, तुम क्या करने वाले हो? कोई तो बाहर जरूर है। हिल्टन, रुक जाओ हिल्टन, बाहर मत जाओ। हिल्टन, तुम्हें खतरा हो सकता है। या तुम्हें डर है कि उसे खतरा हो सकता है?
ये दोनों एक जैसे हैं। हाँ, मैंने उसे साफ करा दिया था, मगर मुझे दोबारा दिखा। बुरा हुआ कि उस आदमी को आपने पास से नहीं देखा। अगर वो नहीं रोकती तो मैं देख लेता। मैं उससे इतना नाराज पहले कभी नहीं हुआ। उसे पता था वहां कौन है, इसका मुझे यकीन है, और उसे इन ड्राइंग्स का मतलब भी पता है। अब आप ये बताइए कि ये इससे जुड़ी हुई है या बिल्कुल ही अलग मिली थी? ये तो दरवाजे के अलग हिस्से पर थी। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं घर पहुंचकर 6-7 लड़कों को झाड़ियों में छिपा दूंगा। अगर वो आदमी आया तो उसकी ऐसी हालत बना देंगे कि वो फिर दोबारा इधर नहीं आने वाला। ये एक तरीका हो सकता है। मिस्टर क्यूबेट, ये केस इतना उलझा हुआ है कि इसे सुलझाना इतना आसान नहीं। मुझे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए निकलना होगा। मैं एलसी को इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। एलसी? बिल्कुल ठीक। गुड डे मिस्टर क्यूबेट, हम जल्दी आपके पास आएंगे और तब तक आप सब्र रखिए। फिर मिलेंगे डॉक्टर वॉटसन। तो अब मैं चलता हूं। गुड बाय। तुमने उससे हमदर्दी नहीं जताई। वो हमदर्दी पाने आया भी नहीं था। ये काफी बड़ी चुनौती लगती है। मुझे थोड़ी देर इसके बारे में सोचने दो। ठीक है, मैं भी इसके बारे में थोड़ी देर सोच के देखता हूं। Where did you find this? Down by the garden bench. Will that mean you'd be wanting me to take another letter for London, sir? Well, और अगर आज ही भेजना है तो मुझे अभी अभी निकलना होगा। वॉकर, जितना कहा जाए उतना करो। बोलो वॉटसन। तुमने आज का टाइम्स पढ़ा क्या? एक नजर जरा बोर्ड पर डालो। लेकिन अभी भी इसका मतलब नहीं निकला है। इतना जरूर कि एक टेलीग्राम मैं अमेरिका भेज सकूं। इस शब्द का क्या मतलब है? एडिस लेन? वॉटसन, अगर ये ई है तो फ्लैग का मतलब है कि संदेश खत्म। होम्स, खाना बहुत बढ़िया बना है। मिसेस हॉटसन ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। मैटलॉक के लिए आखिर ट्रेन कब जाती है? वो तो कब की जा चुकी होगी। होम्स, अगर तुम थोड़ा सा खा लो तो अच्छा होगा। मुझे बस अमेरिका से टेलीग्राम के जवाब का इंतजार है, फिर कहानी पूरी हो जाएगी।
कौन हो तुम? Both sides! क्या हो गया होम्स? क्या टेलीग्राम का जवाब आ गया? नहीं, हिल्टन क्यूबिट ने एक खत भेजा है। एलसी, तैयार हो जाओ। मिस्टर होम्स सर! शुक्रिया। मैं हूं विल्सन हारग्रीव्स, शिकागो पुलिस ब्यूरो से। आपने एप्स लेनी के बारे में पूछा था। वो शिकागो के सबसे खतरनाक आदमियों में से है। सेंट पैनक्राफ्ट स्टेशन, जल्दी चलो। वो रही गाड़ी। रिडलिंग थॉप मैनर जाना है। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे लगा आप लंदन के सर्जन होंगे। हाँ, मगर तुम्हें यह बात। वो अभी भी जिंदा है सर। आप शायद उसे बचा सकें, लेकिन सिर्फ फांसी के फंदे के लिए। फांसी का फंदा? जी हाँ सर, उसने अपने पति का खून कर दिया। Inspector of Police and Doctor of Medicine, I perceive. Yes, indeed. Inspector Martin, Derbyshire Constabulary. I'm Dr. Carthew, surgeons. This way, gentlemen. This is Mr. Sherlock Holmes, and I am his friend and colleague, Dr. Watson. Mr. Holmes? But what do you know of this business? A good deal. Mr. Hilton Cubitt was my client. But the crime was only committed at 3 o'clock this morning. How could you hear of it in London and get to the spot as soon as I? I anticipated it. We came in hope of preventing it. Then you must have important evidence of which I am ignorant. Only the evidence. वे लोगों का सबूत है। नाचते हुए लोग? मैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये दुर्घटना तो रोकी नहीं जा सकी। तो अब मैं चाहता हूं कि इस मामले की तह तक पहुंच सकूं। आप मुझे अपनी खोजबीन में मदद करने देंगे या फिर मैं अपना काम अलग से करूं? मुझे खुशी होगी अगर हम साथ काम करें मिस्टर होम्स, लेकिन मैं बता दूं कि खोजबीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर हिल्टन क्यूबिट के दिल में गोली लगी है और वो मर चुके हैं। और मिसेस क्यूबिट बुरी तरह जख्मी हैं। गोली उनके दिमाग के पास से निकली है और वो अभी भी बेहोश हैं। मुझे माफ कीजिए। सिर्फ एक ही पिस्तौल मिली है, उन दोनों के बीच फर्श पर पड़ी हुई 2 गोलियां चलाई गई हैं। मिस्टर होम्स, माफी चाहूंगा मगर ये साफ साफ पता चलता है कि मिसेस क्यूबिट ने पहले अपने पति को मारा फिर खुद पर गोली चलाई। लेकिन वो तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जिस कमरे में खून हुआ वो इधर है मिस्टर होम्स। रुकिए, मैं पहले नौकरों से पूछताछ करना चाहूंगा और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कुछ भी छूइएगा मत। रसोई में जाने का रास्ता यही है? ये हादसा मेरे ख्याल से करीब 3 बजे हुआ है सर। तुम्हारे कमरे कहाँ हैं? वो ऊपर की तरफ। मैं एक जोरदार आवाज सुनकर जागी, एक धमाका, यही कह सकते हैं। और 1 मिनट बाद ही एक और धमाका हुआ, मगर उतना तेज नहीं। फिर आपने क्या किया? हम नीचे आ गए सर।
ये सोचकर कि शायद मिस्टर क्यूबिट चोरों को भगा रहे हैं या आग लग गई है। और उनके बेडरूम का दरवाजा भी खुला था। हमने अंदर देखा मगर बिस्तर खाली थी, इसलिए हम नीचे आ गए। वहाँ तो धुआं और गंध भी बहुत ज्यादा थी। गंध? मतलब बारूद की गंध। हाँ सर, शायद वही हो। तुमने कहा कि गंध नीचे तेज थी, तो क्या ऊपर भी गंध आ रही थी? जी सर। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर अच्छी तरह ध्यान दें इंस्पेक्टर। मिसेस किंग। होम्स, आप प्लीज बैठ जाइए। तो जब आप नीचे पहुंची तो लाइब्रेरी का दरवाजा खुला था? जी खुला था सर। मेज पर मोमबत्तियां जली हुई थीं। हम अंदर गए और इतना डरावना माहौल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उनको तो बहुत चोट आई थी, वो दर्द से करा रही थी और फिर नीचे गिर पड़ी और तब से उन्हें होश नहीं आया। और सॉन्डर्स? हम उन्हें बेडरूम में उठाकर ले गए और वॉकर पुलिस और डॉक्टर को लाने चला गया। दरवाजा टूटने या फिर किसी के अंदर आने का कोई निशान नहीं था? नहीं सर, सारी खिड़की और दरवाजे वैसे ही बंद थे जैसे हम बंद करके गए थे। इंस्पेक्टर, मेरे हिसाब से ही ठीक। तो मिसेस क्यूबिट के अलावा और किसी चीज को नहीं हटाया गया है? नहीं सर। और हमने भी कुछ नहीं हटाया मिस्टर होम्स। थैंक यू। अब हम आगे का काम कर सकते हैं। शायद इनकी मौत गोली लगते ही हो गई होगी। सीधी दिल पर लगी थी। गोली अभी भी वहीं है। और जिस गोली से मिसेस क्यूबिट घायल हुई थी वो भी उनके सिर में ही है। उसे निकालने के लिए ज्यादा काबिल हाथों की जरूरत होगी। क्या ये मिसेस क्यूबिट का पर्स है? हाँ, उनका ही है मिस्टर होम्स। कम से कम 20-50 पाउंड के नोट हैं। शायद रिश्वत भी काम नहीं आई। तो 2 गोलियां चली और जैसा आपने बताया 2 लोगों को लगी। हाँ डॉक्टर। तो फिर इस तीसरी गोली के बारे में क्या ख्याल है जो यहां खिड़की में लगी है? अरे क्या बात है, आपने इसे कैसे ढूंढ लिया? क्योंकि मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की। बहुत बढ़िया, गोली भी अंदर ही है। मतलब एक तीसरी गोली भी चली है। इसका मतलब है कोई तीसरा आदमी यहाँ मौजूद था। बिल्कुल सही कहा। जब कल रात तुम दोनों इस कमरे में आई तो दरवाजा खुला हुआ था, तुमने बताया। क्या उस समय ये खिड़की भी खुली हुई थी? मुझे नहीं पता सर। नहीं सर, ये खिड़की बंद थी। सॉन्डर्स, तुम और मिसेस किंग लाइब्रेरी में मेरा इंतजार करो। और तुम भी वॉकर। डॉक्टर काथ्यू, आप लाश हटा सकते हैं। तो वो मिसेस क्यूबिट ही थी जिन्होंने वो खिड़की बंद की थी। अगर सॉन्डर्स और कुक को ऊपर धुएं और बारूद की गंध आई थी तो इससे साफ पता चलता है कि तेज हवा अंदर आई, नहीं तो गंध इतनी जल्दी घर में नहीं फैलती। हमें मालूम है कि वो दरवाजा खुला था और ये खिड़की भी गोली चलने के समय खुली होगी, लेकिन कुछ देर के लिए ही। कुछ देर के लिए? आपको कैसे पता? क्योंकि मोमबत्तियां पूरी जली नहीं और पिघला हुआ मोम भी नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर स्वर्गीय मिस्टर हिल्टन क्यूबिट ने गोली चलाई जिससे इस खिड़की में छेद हुआ, तो वो जरूर एक ऐसे आदमी को निशाना बना रहे थे जो या तो खिड़की के बहुत नजदीक खड़ा था या फिर बाहर। थैंक यू इंस्पेक्टर। इसका मतलब है कि जिस गोली से मिस्टर क्यूबिट की मौत हुई वो बाहर से। इंस्पेक्टर, आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं।
ये उस गोली का खोल है जिससे मिस्टर हिल्टन क्यूबिट की मौत हुई। होम्स, अगर 3 गोलियां चली थीं तो इन लोगों ने सिर्फ 2 की आवाज कैसे सुनी? इनका कहना तो सच था, लेकिन अनजाने में झूठ बोल गए। मैं कुछ समझा नहीं होम्स। याद है मिसेस किंग ने क्या कहा था? कि मैं एक जोरदार आवाज सुनकर जागी थी, एक धमाका, यही कह सकते हैं। और फिर 1 मिनट बाद एक दूसरी आवाज हुई, लेकिन इतनी तेज नहीं। पहला धमाका 2 गोलियों की आवाज का था, जिन्हें लगभग एक साथ चलाया गया था। एक खिड़की से जिसने हिल्टन क्यूबिट की जान ली, और दूसरी हिल्टन क्यूबिट ने चलाई जो चूक गई और खिड़की से टकराई। और वो तीसरी गोली? सबसे अफसोसजनक, जो मिसेस क्यूबिट ने दुख में खुद पर चलाई। और हां, क्या तुम लोगों की जानकारी में पड़ोस में ऐसा कोई होटल है जिसका नाम है एल्ड्रिजेस? इस नाम का एक फार्म है जो यहां से कुछ मील दूर पर है, मेरे ख्याल से मिलब्रुक के दिशा में। क्या वो काफी सुनसान है? हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वहां तक कल रात की घटना की खबर ना पहुंची हो? हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। वॉकर, मैं चाहता हूं कि तुम यह खत जाकर मिस्टर एप्स लेने को दे दो एल्ड्रिजेस फार्म में, और उन्हें यह मत बताना कि मैंने इसे भेजा है। और कल रात की घटना के बारे में तो बिल्कुल मत बताना, समझ गए? जी सर। अब तुम जा सकते हो वॉकर। शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह खत पढ़ते ही एक आदमी यहां जरूर आएगा। और हाँ सॉन्डर्स, वो मिसेस क्यूबिट से मिलने के लिए गुजारिश करेगा। तुम उसे इस कमरे में ले आना। यह घर बिल्कुल पहले जैसा ही लगना चाहिए, और उसे कल की घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अब तुम सब अपने काम पर लग जाओ। और डॉक्टर काथ्यू, आप अपने मरीज के पास वापस चले जाइए। मिसेस किंग, आपकी मालकिन बिल्कुल निर्दोष हैं। But how did you break the code? Well, you see, the rules which guide us in deciphering all secret writing depend on the fact that ई अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अक्षर है। इसलिए हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मिसेस क्यूबिट का नाम है एलसी, और ये नाम दूसरे संदेश में था। इसमें ई के अलावा एल, एस और आई भी थे। अब ये हो सकता है कि ये 2 संदेश किसी विनती के तौर पर मिसेस क्यूबिट को भेजे। टी और जी लगाने के बाद बनता है @Eldridges LC। अगर ये एप्स लेनी वाकई में हत्यारा है तो हमें उसे फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए। शांत हो जाइए इंस्पेक्टर, वो यहाँ किसी भी समय आ सकता है। लेकिन स्लेनी यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसे यहाँ बुलाया है। पर क्या उसको शक नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब, क्या वो भागने की कोशिश नहीं करेगा? सॉन्डर्स, सर एक आदमी हमारे घर की तरफ आ रहा है। क्या उसके पास हथियार होगा? नहीं होगा तो वो बेवकूफ है।
मिसेस क्यूबिट घर पर हैं? मैं पूछ कर बताती हूँ सर, आप अंदर आइए। मैं उनको क्या नाम बताऊं? उनसे कहो एक पुराना दोस्त मिलने आया है। आप थोड़ी देर लाइब्रेरी में इंतजार कीजिए। मुझे लगता है आप सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये सब आखिर हो क्या रहा है? एब स्लेनी, मेरे ख्याल से। वो तो मैं हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरे नाम से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट के विल्सन हार्ग्रीव्स का नाम सुनकर जरूर पड़ेगा। तो फर्क पड़ा है। मिस्टर स्लेनी, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मिसेस एल्सी क्यूबिट बहुत बीमार हैं। मैं आपकी बात नहीं मानता। ये जरूर कोई घटिया मजाक है। मिसेस क्यूबिट ने अभी घंटा भर पहले मुझे एक खत भेजा था। ऐसा खत जो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन एक आदमी जो बनाता है दूसरा उसे समझ भी सकता है। मैं यहां हूं एब स्लेनी। एलरिजेस में आओ, तुम्हारी एल्सी। और तुम्हारा आखिरी खत एल्सी, अपने ईश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये वाला तो ये तुमने लिखा था? तो तुमने एल्सी के बारे में झूठ बोला। इसलिए जब तुमने गोली चलाकर हिल्टन क्यूबिट को मार डाला तो एल्सी क्यूबिट ने हताश होकर खुद को मारने की कोशिश की और अब वो मौत की कगार पर है। नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं एल्सी से मिलना चाहता हूँ। एल्सी, एल्सी! वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए अमेरिका से भागी क्योंकि तुमने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। अब उन पर अपने पति को मारने का इल्जाम है जिनसे वो बेहद प्यार करती थी, और कम से कम अब तुम उन्हें इस इल्जाम से मुक्त कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे लिए भी यही अच्छा होगा कि मैं आप सब लोगों को ये कड़वी सच्चाई बता ही दूं। और मैं तुम्हें बता दूं कि इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि एल्सी के पिता शिकागो के एक बहुत प्रभावशाली आदमी है। शिकागो के बहुत प्रभावशाली अपराधी हैं। ये नाचते हुए लोग उनकी ही देन हैं। हम पहले उसे कोड के रूप में इस्तेमाल करते थे। मैं एल्सी को बचपन से जानता हूँ और उसकी मुझसे शादी होने वाली थी। मैंने उसे डराया जरूर होगा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सही कहते हैं कि उसे शिकागो में हमारा काम पसंद नहीं था, इसलिए वो भागकर यूरोप चली आई।